ये राहुल गांधी किस तरह का व्यक्ति है, उसके बाप दादाओं ने जो कुकर्म किए, कुकर्म शब्द बोल रहा हूँ, अब बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जातिवादियों में बांट दिया। आप बताइए कांग्रेस में अभी तक कोई दूसरी जाति का मिला नहीं, कोई मिला नहीं उनको अभी तक। राहुल गांधी, सोनिया गांधी वो अध्यक्ष हटेगा तो फिर ये राहुल गांधी चाहे जितनी फूट डाल लें, हिंदू जाग चुका है। सकल हिंदू समाज, भारत का सनातन हिंदू धर्म को हम समाप्त करेंगे, कौन बोला? उनके ही पार्टी का स्टालिन, जो उनके साथ में फ़ोटो खिंचाता है, वह व्यक्ति जो केरला में रोड के ऊपर गाय बछड़े काट करके मांस पकाता है, वो राहुल गांधी। वो हिंदू तो सिखाएंगे, वो भारत की संस्कृति से बताएंगे। राहुल गांधी को ना तो भारत की संस्कृति मालूम है, राहुल गांधी को ना तो भारत का हिंदुत्व मालूम है। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर सभी को नमस्कार। जाति आधारित जनगणना एक 20 के समान है। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी ने कहा है कि सिर्फ 4 जातियां हैं। पहली महिला जाति है, दूसरी युवा जाति है, तीसरी गरीब जाति है और चौथी जो है हमारी किसानों की जाति है। ये जो जातिवादी मुगल कालीन काल से जो चली है वो 20 का काम की है और जाति आधारित भारत विखंडित हो रहा है, खंड खंड हो रहा है। मैं तो आरक्षण के भी खिलाफ में हूँ, क्योंकि आरक्षण जाति आधारित नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है गरीबी के आधार पे होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। गरीब व्यक्ति है उसको आरक्षण दे दो, उसका भला हो जाएगा। नहीं तो जातीय में रामविलास पासवान, उनको ही आरक्षण के बल पे हमेशा मंत्रिमंडल मिलती रहेगी। रामदास अठौले, उनको ही मंत्रिमंडल मिलती रहेगी। मायावती, उनको ही मंत्रिमंडल मिलती रहेगी। इसलिए इस देश में जातिवाद सबसे घातक जहर है, इस जहर को बंद करना चाहिए। सर बीजेपी नहीं कर रही जातिवाद, वहाँ पर यादव जी को कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो दूसरे भी पार्टी, यानी ये आगे का देख के किया गया है ना कि यादवों की वोट बैंक को देख के किया गया। जी जी, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद कभी भी कोई जातिवाद नहीं करती है। लेकिन जो जाति व्यवस्था में लोग घुले मिले हैं, अभी तक उनके दिमाग में जातियां हावी हैं कि मैं यादव, मैं फला, मैं ढिमका, मैं ये न वो। तो उन जातियों को समीकरण को ठीक करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा कार्य करता है, जो काम करता है, जैसे मैं उत्तर भारत से गोरखपुर से हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र में काम करूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। जो हमारा रिक्शे वाला भाई है अच्छा काम करेगा, उसको अच्छा हो जाएगा। ये हमारे पान वाले भाई हैं, कहीं से भी रहेंगे, वो जातिवाद ना देखते, उनके काम को सराह के काम किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम जातिवाद को तोड़ने का काम कर रही है अगर, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, और मैं आपको कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो जातिवाद को ख़त्म ही कर दिया कि जातियाँ ही 4 है। महिला जाति है, गरीबों की जाति है, किसानों की जाति है, युवाओं की जाति है, ये मात्र 4 जाति है। तो अब बताइए भारतीय जनता पार्टी जातिवाद कहाँ कर रही है? अगर यादव है, बलशाली है, मजबूत है, मैं नहीं मानता हूँ, वो हिंदू है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसका सरनेम यादव है तो यादव हो नहीं गया। वो मुलायम यादव नहीं है, वो लालू यादव नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का यादव है। सही जातियों को एक साथ लेकर काम करने वाला यादव है, वो यादव नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जाति आधारित जनगणना करवाएगी। आपको लगता है उनकी मांग उचित है? देखिए, जनता उनकी बात मान ले। राहुल गांधी की बात को जनता खूब मान रही है, हर जगह से साफ होते जा रहे हैं। कांग्रेस की सारी नीतियों को जनता समझ चुकी है। ये राहुल गांधी किस तरह का व्यक्ति है, उसके बाप दादाओं ने जो कुकर्म किए, कुकर्म शब्द बोल रहा हूँ, अब बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जातिवादियों में बांट दिया कि हिंदू धर्म में हमारा सिख क्या था, एक पंथ था, समुदाय था। सिखों ने हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए तलवार उठाया, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से धर्म कह दिया और क्या कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी हमारे हिंदू में सिख को बांट दिया। जबकि हमारा सिख जो था, हर घर से एक शिष्य खड़ा होता था अपने हिंदू धर्म की बचाव के लिए, उसको भी धर्म से अलग कर दिया कि तुम अलग हो। और राहुल गांधी जातिवाद यानी बपौती मिली हुई जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसी पर राज कर रही है। आप बताइए कांग्रेस में अभी तक कोई दूसरी जाति का मिला नहीं, कोई मिला नहीं उनको अभी तक। राहुल गांधी, सोनिया गांधी वो अध्यक्ष हटेगा तो फिर ये हटेगा तो फिर अभी भी ये लोग प्रियंका गांधी के लड़के को, वाड्रा को, लड़के को खड़ा कर रहे थे कि तेरा अगला जो है ये पीढ़ी है, ये इसको खड़ा कर रहे हैं हम, लेकिन जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। और राहुल गांधी अभी भी देख रहे हैं कि फिर से भी हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात करिए, पूरे देश में राम मंदिर का एक हुजूम है,
एक जोश है कि हम राम मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम एक यात्रा निकालेंगे, क्योंकि कांग्रेसी उस यात्रा में न फंसे, राम मंदिर में न आए। तो देश में बांटने का काम राहुल गांधी कांग्रेस वर्षों से कर रही है। बांटो राज को, इसी पर तो कांग्रेस थी। लेकिन इस देश में सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता जान चुकी है कांग्रेस क्या है, राहुल क्या है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की सफाया होने से कोई रोक नहीं सकता है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि फिर 4 ही जातियाँ हैं। मोदी ने जो कहा है, युवा, महिला, गरीब और किसान, यही 4 जाति रहने वाली है। अब कोई मैं आपको रोक रहा हूँ, एक और बात पूछूंगा। जहाँ पर मोदी जी एक तरफ विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर कर रहे हैं। अभी राम मंदिर हो गया, फिर उसके बाद में ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। बस मंदिर खेलते रह जाएंगे, विकास तो पीछे छूट जाएगा ऐसे में। मोदी जी का विकास, जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर खेल रहे हैं, जब भी मंदिर बनेगा, एक मंदिर से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज आप देख सकते हैं अयोध्या का राम मंदिर बना, तो राम मंदिर नहीं है, यह भारत के हिंदुओं की अस्मिता का सवाल है। यह उनका मान बिंदु है, यह उनका एक सबसे बड़ी बात है, पराकाष्ठा है। भारत की पहचान मंदिरों से है, न कि मस्जिदों से। यहाँ बाबर कब आया, उसके आप इतिहास देख लिए। बाबर का देश नहीं है ये, बाबर का देश नहीं है, बाबा का देश है। ये बाबाओं का देश है, ये मदारियों का देश नहीं है। यह हमारे किसानों का देश है। यह हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। यहाँ मुगल आए, मुट्ठी भराए तलवारों के बल से। यहाँ के जितने मुसलमान हैं वो हिंदू हैं। बार बार हम कहते हैं हिंदू हैं, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। उनके बाप दादाओं ने अपने डर से या लालच से, तलवारों के दम से, डर से उनके जान पर आ गई, बोले बोले नहीं मैं मुसलमान रहूँगा, जान तो छोड़ दो। लेकिन जो बचे हुए हिंदू हैं, उनके पूर्वजों ने लड़ा है, अपने आप को सहा है और हटे नहीं, डिगे नहीं, इसलिए आज हिंदू हैं। और मैं भी हिंदू हूँ, मुझे हिंदू घर है। और मंदिर कोई नहीं खेल रहे हैं। अरे मोदी जी तो 3 मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मस्जिद हैं, खुदाई कराओ, हर मंदिर में निकलेगा, उसके नीचे मंदिर निकलेगा। सर, राहुल गांधी इतने लोगों से मिल रहे हैं, यात्रा पहली यात्रा हो चुकी उनकी, भारत जोड़ो यात्रा, अभी दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। आपको नहीं लगता कि वो जनता के पास जा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को इससे खतरा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से खतरा नहीं है। राहुल गांधी घूम करके जो उनके दिमाग में है वो बोल दे रहे हैं। उनके दिमाग में क्या है कि भारत का सनातन हिंदू धर्म को हम समाप्त करेंगे। कौन बोला? उनके ही पार्टी का स्टालिन, जो उनके साथ में फ़ोटो खिंचाता है, वह व्यक्ति जो केरला में रोड के ऊपर गाय बछड़े काट करके मांस पकाता है, वो राहुल गांधी। वो हिंदू तो सिखाएंगे, वो भारत की संस्कृति बताएंगे। राहुल गांधी को ना तो भारत की संस्कृति मालूम है, राहुल गांधी को ना तो भारत का हिंदुत्व मालूम है, राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं मालूम है। मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी में थोड़ी भी बेसी है शर्म, तो वो पहले किताब पढ़े, वेदों को जाने, शास्त्रों को पढ़े और भारत के हिंदुत्व को, भारत की संस्कृति को पहले जाने कि कैसे हुआ है। और उनकी दादी ने, उनकी नानी ने, उनके नाना ने, उनके परदादाओं ने किस तरह से हिंदुओं के साथ में सौतेला व्यवहार किया है और हिंदुओं को इस देश में दोहरी नागरिकता किया है। वक्फ बोर्ड किसने पैदा किया? जितनी ज़मीनें हमारे देश में रेलवे के पास नहीं है, उससे 4 गुना ज़्यादा वक्फ बोर्ड। ये कौन सा वक्फ बोर्ड भाई? क्यों बनाया? 2005 में तैयार किया। वक्फ बोर्ड क्या है? ये मुसलमानों को एक तरफ से तुष्टीकरण की नीति है। क्या इस देश का मुसलमान देश पे राज करेगा? अरे मैं तो कहता हूँ कि इस देश में जितने भी राज के नाम हैं, वो सबसे पहले सारे नामों को समाप्त करो, इनकी सारे पहचानों को समाप्त करो और हर मंदिर मस्जिद खुदाई कराओ। सारे मस्जिदों के नीचे आपको एक एक मूर्ति नहीं मिली तो जो बोलो मैं हार जाऊँगा। हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, मूर्ति दफन है। और मैं तो कहता हूँ जब बाबरी ढांचा गिरा था, मैं गया था उसमें, मैं भी गया था हिंदुत्व के नाते, मैं भी हिंदू हूँ, मैं गया था। उन्होंने कहा था विदेशियों ने, मुसलमानों ने, तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है। यानी चुपचाप एक मस्जिद दे देते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन बात 3 मंदिरों का नहीं है, यहाँ तो ऐसे 3500 मंदिर ऐसे हैं जो हमारे पुरातन है, प्राचीन हैं, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हिंदू जाग चुका है, सकल हिंदू समाज। राहुल गांधी चाहे जितनी फूट डाल लें, आज का यादव समझ चुका है कि हमारे अंदर जातिवाद बोई जा रही है। आज का ब्राह्मण समझ चुका है कि हमें बरगलाया गया। मैं भी ब्राह्मणों के नाते मैं सभी को गले लगाऊंगा, मैं क्षत्रिय के नाते सभी गले लगाऊंगा। मैं ब्राह्मण भी मैं हूँ, क्षत्रिय भी मैं हूँ, वैश्य भी, शूद्र भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इस देश का हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ और मुझे देश पर गर्व है। राहुल गांधी न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, वो कुछ भी नहीं है।
उसको अपने जीवन को ही मालूम है कि मैं हूँ क्या। वो तो कह रहे थे दत्तात्रेय गोत्र के हैं। बिल्कुल है, मैं तो यही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि भाई दुनिया में सनातन संस्कृति जो हमारा रामायण काल के बाद का जो है महाभारत काल है वही 5,500 साल हो गया, और ईसाई अभी 2024 में जाएगा, यानी ईसा मसीह को आकर के धरती पर कितना हो गया 2023 साल। ईसा मसीह को अगर वो क्रिश्चियन मानते होंगे विंची, राहुल विंची, तो 23 साल पहले आए उनके धर्म के लोग। अगर वो बोलते होंगे मैं मुस्लिम हूँ तो 1400 साल। लेकिन हमारा महाभारत गीता जो हुआ, भगवत गीता, वही 5,500 साल हुआ। यानी भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति लाखों साल पुरानी है। तो लाखों साल पुराने कौन लोग थे? हिंदू थे। तो राहुल गांधी बोलते हिंदू है तो बुरा नहीं है, सही बात, हिंदू है। सिर्फ अपने आप के छुपे हुए हिंदुत्व को राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, मैं गलती से क्रिश्चियन बन गया, मुसलमान बन गया, तो हो सकता है। लेकिन ये बात तो सच है कि जो हमारे सप्तऋषि थे, 7 गोत्र है, कोई हमारा सांडिल गोत्र है, कोई भारद्वाज गोत्र है, कोई गर्ग गोत्र है, कोई कोई श्रीमुख सांडिल्य है, ये सब 7 गोत्र से ही है, कोई कश्यप गोत्र है, ये 7 ऋषियों के द्वारा ही है। लेकिन ये बात राहुल को समझ में आ चुकी है कि मैं भी तो हिंदू ही था, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने जो गलती किया था, मुसलमान कार्ड खेल के, मेरी दादी ने किया पारसी कार्ड खेल के, मेरी बहन ने क्रिश्चियन कार्ड खेल के, वो चलने वाला नहीं है। और बार बार मैं बोलता हूँ कि इस देश के नहीं, पूरे विश्व के लोग सभी सनातनी हैं।